वार्तावली कांक्षिणः संस्कृतानुरागिणः स्वागतम्। अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः, मया च सह अस्ति ऋचा। अभिवादनं सर्वेभ्यः। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः, एतामेव रमणीयताम् आवहति प्रति सप्ताहम् अस्मदीया वार्तावली। मधुरवचनं नूनं सर्वेभ्यः एव रोचते, एतदेव उपदेशः इति कथ्यते। आम्, एषः एव उपदेशः, परन्तु नीतीश, अत्र एतदपि अवधेयं यत् संस्काराः एव जीवनं सारगर्भितं कुर्वन्ति। भवत्याः वचनं तु अद्यतनं सुभाषितं संकेतयति, तर्हि प्रस्तूयते तदत्र। सजीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य सजीवति गुणधर्मा विहीनो यो निष्फलं तस्य जीवितम्। अच्छे संस्कार एवं अपने धर्म के प्रति अटूट विश्वासी जीवन को सरगर्भित बनाता है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। Virtues and firmness in faith make life meaningful. Those who lack these qualities are wasting the purpose of life. साधु संस्कारः धर्मं प्रति, विश्वासः च सन्मार्गे नयति मनुष्यान्। सत्यं, जीवनस्य सफलता अत्र एव निहिता भवति। स्वीय दुःस्वभावं परिवर्त्य धर्मानुकूलम् आचरणम् एव करणीयम्। दर्शकाः, परिवर्तनं तु जगतः नियमः, तस्मादेव सार्थकं नाम जगतः अपि। समीचीनम्। जगतः घटनाक्रमाः अपि परिवर्तनशीलाः। तर्हि साम्प्रतिकसप्ताहे कः आसीत् प्रमुखः घटनाक्रमः इत्येव जानीमः प्रवाही वार्ता माध्यमेन। गुजरात हिमाचल प्रदेशयोर् विधानसभा निर्वाचन क्रमे भाजपा इत्येतत् दलं गुजराते ऐतिहासिक विजयम् आप्तवत्। गुजरात विधानसभायाः 82 आसनेषु भाजपा दलस्य 58 आसनेषु विजयः। अपरत्र हिमाचल प्रदेशे कांग्रेस दलस्य पुनः सत्ता समागमः। संसदः शीतकालिकसत्रे प्रथमवारम् उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः राज्यसभायाः सभापतिरूपेण अध्यक्षताम् अकरोत्। एतदवसरे प्रधानमन्त्री मोदी तस्य स्वागतं कुर्वन् विशेषतया वर्धापनवचांसि निरूपितवान्। G20 इत्येतस्य समूहस्य प्रथमं शेर्पा समुपवेशनम् उदयपुरे समापन्नम्। सम्पन्नसत्रे समावेशी विकास, बहुपक्षवाद, महिला नेतृत्ववद् विकास विषयिण्यः चर्चाः अभवन्। भारतस्य शेर्पा पदभूषितः अमिताभ कान्तः अकथयत् यत् भारतस्य प्राथमिकताः अन्यदेशैः समर्थिताः। जर्मनी देशीया विदेशमन्त्रिपदासीना अन्नालेना बेयरबॉक इत्येषा देहल्यां विदेशमन्त्रिणा डॉ सुब्रह्मण्यं जयशंकरेण सार्धं द्विपाक्षिकवार्तां कृतवती। उभयोर्देशयोर्मध्ये पारस्परिकसम्बन्धान्, वैश्विकविषयांश्च समेत्य भारतस्य G20 इत्येतदीयाध्यक्षता, यूक्रेनयुद्ध, भारत प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिस्थितप्रसङ्गाः अपि वार्ताविषयाः अभवन्। रिजर्व बैंक इत्येतद्वारा स्वद्विमासिक मौद्रिक समीक्षायां निक्षेपमितिः आधारभूत 35 मानाङ्कानां वृद्ध्या प्रतिशतं सपाद6 मानाङ्किता अभवत्। RBI इत्येतद्वारा आर्थिक वृद्धिमित्यनुमितिः अपचित्य 6.8% अस्ति कृता। पंजाबे मादक पदार्थ मिश्रित मदिरा प्रयोग वर्धन विषये उच्चतम न्यायालयेन चिन्तां प्रकटय्य राज्य प्रशासनं भर्त्सितम्। न्यायालयेन एतदवरोद्धुं पंजाब प्रशासन पदक्षेप संदर्भाः विस्तरेण याचिताः। वाराणस्यां काशी तमिल संगमम् इत्याख्यः कार्यक्रमः प्रवर्तमानः अस्ति। शिवभक्ताः सततं तमिलनाडुतः अत्र आगच्छन्ति। शिवभक्तैः काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शनं कृतम्। इतोपि शंकराचार्य चतुष्पथं प्राप्य भक्ताः स्वभक्तिभावैर्भगवच्छिवस्तुतिं
महिलाश्च नृत्यम् अकुर्वन्। पञ्चवारं विश्वविजेत्री ब्राजील दलं प्रागुपान्त्यचक्रे क्रोएशिया दलात् पराजित्य कतर देशे क्रीड्यमान फीफा विश्वचषक प्रतियोगितातः बहिर्भूतम्। अथ लियोनल मेसी इत्येतस्य अर्जेंटीना दलं नीदरलैंड दलं पराजित्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत्। प्रिय दर्शकाः, न केवलं भारतीय समाजः अपि तु सम्पूर्णं जगत् एव भारतस्य आध्यात्मिक परम्परया प्रेरितं भवति। अस्माकं देशः वसुधैव कुटुम्बकम् इति विचारधारायाः अनुकरणं करोति, वैश्विककल्याणं च कामयते। एतस्याः परम्परायाः निर्वहणम् अधुना कुर्वत् भारतं G20 इत्येतस्य समूहस्य अध्यक्षतायै सिद्धम्। आम्, भारतं वैश्विककल्याणाय एका धरा एकः कुटुम्बः इति धिया G20 इत्येतस्य समूहस्य अध्यक्षतां कर्तुं तत्परम्। दर्शकाः, अधुना अवलोकयन्तु एतदेव सर्वं सुसंस्कृते एतस्मिन् वृत्ते। डिसेम्बर् मासस्य आरम्भिकादेव दिनाङ्कात् भारतेन G20 इत्येतस्य समूहस्य एकवर्षावधिकम् अध्यक्षपदम् औपचारिकरूपेण निर्व्यूढमस्ति। एतदेव अभिलक्ष्य विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः दिल्ली स्थिते सुषमा स्वराज भवने यूनिवर्सिटी कनेक्ट इत्याख्ये कार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। कार्यक्रमे दिल्ली राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र सहितानाम् अन्येषाम् अनेकेषां विश्वविद्यालयानां छात्राः उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमे देशस्य विभिन्नेभ्यः राज्येभ्यः स्थानेभ्यः च प्रायः 75 विश्वविद्यालयानां छात्राः दृश्यश्रव्यतन्त्रीय समुपवेशनमाध्यमेन भागं गृहीतवन्तः। विदेशमन्त्री स्पष्टीकृतवान् यत् सम्प्रति संसारः आपूर्तिशृङ्खलातः ऋतुचक्रपरिवर्तनपर्यन्तम् आह्वानानि अनेकानि सहते। अतः G20 इत्येतस्य समूहस्य अध्यक्षपदग्रहणम् अधुना नूनं गौरवविषयः, परं युगपदेव अधिकोत्तरदायित्वख्यापकम् अपि। Our endeavor is to make that consensus more relevant through a wider process of consultation. Indeed, our very choice of guest countries is reflective of this intent. Harmonizing various interests is something that is ingrained deeply in India's history and culture. We have long been a pluralistic and consultative society who have debated issues openly before we arrive at a decision. G20 इत्येतस्मै समूहाय भारतस्य एकवर्षावधिकम् आध्यक्ष्यम् आगामि वर्षस्य नवम्बर मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् विनिर्धारितम् इति अवधातव्यतथ्यम्। एतस्मिन् काले देशस्य विभिन्नेषु स्थानेषु 32 भिन्न क्षेत्रगताः प्रायः 200 सभाः अनुष्ठास्यन्ते। एतदेव न, अपि तु G20 इत्येतं समूहं जनसहभागितया सह सम्बध्य सर्वथा हि सार्वजनीनं कर्तुं भारतं समग्रतः तत्परम्। वसुधैव कुटुम्बकम् इति भारतस्य G20 इत्येतत् समूहसम्बद्धम् आदर्शवाक्यमपि एतदेव स्पष्टयति। एतस्य आदर्शवाक्यस्य सकलः अर्थः भवति एका पृथ्वी, एकः कुटुम्बः, सहकृतं भविष्यं च इति। विश्वस्य विशाले मञ्चे स्वपरम्पराः सांस्कृतिकरिक्थजातं च प्रस्तोतुं देशस्य पार्श्वे महान् अवसरः अपि एषः इति ध्रुवम्। G20 इत्येषः समूहः वस्तुतः विश्वस्य सकलगृह्योत्पादस्य 85% वैश्विकव्यापारस्य च 75% भागं समाविशति। एतदतिरिच्य भारतं हरितान्दोलनस्य प्रचारं विशेषतया स्वीये एतस्मिन् अध्यक्षीयकाले अपि कुर्यात्। एतेन सह बहुराष्ट्रीय वैश्विकमञ्चानां परिष्करणे अपि अत्र बलं दद्यात्। भारतस्य शेर्पा पदेन साम्प्रतं भूषितः अमिताभकान्तः G20 इत्यस्य समूहस्य कार्यप्रकार्यक्रमे युवजनानां सहभागितायाः महत्त्वं विशेषतः निरूपितवान्। तेन निगदितं यत् भारतम् एकैकं जनम् एतेन सह सम्बद्धं कर्तुम् इच्छति।
नाम G20 इत्येतं समूहं सर्वतः सार्वजनिकं कर्तुम् इच्छति। भारतस्य प्रयासः तु नूनम् एतस्मिन् अवधौ एषः एव यत् सहभागितया समन्विताय भविष्याय सहकृतं समाधानमात्रमेव आप्नुयात् सकलमपि जगत् इति। गिरीश मिश्र लिखितं नारायण दत्तानूदितं वार्तावलीवृत्तं DD न्यूज़। नूनम् आगामि वर्षेषु अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे अन्ताराष्ट्रियस्तरे भारतम् इतोपि शिखरासनं संस्पृशेत्। प्रिय वीक्षकाः, अधुना क्रमः अस्ति त्रिज्या प्रभागस्य। प्रबुद्धः विचारकः प्रखरः वक्ता राज्यसभायाः पूर्वसदस्यः भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदश्च अध्यक्षः डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धेवर्यः अद्य अस्माभिः समम् अस्ति उपस्थितः विशेष संवादाय। स्वागतम् अस्ति अत्र भवते वार्तावली कार्यक्रमे। नमस्काराः। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद प्राच्यविद्यायाः क्षेत्रे विशेषतया संस्कृत भाषायाः व्यापक संरक्षणे अंतर्राष्ट्रीय स्तरे कथं करोति कार्यम्। हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है, जिसे हम ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम कहते हैं, आज तो अच्छी बात है कि पहली बार देश की सरकार ने इसके लिए अलग एक विभाग अपने मंत्रालय में निर्माण किया है और बहुत जोरों से इस पर काम शुरू है। हमारी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भी एक ठान लिया है कि हम एक यूटिक्स नाम का पोर्टल बनाएंगे, जिसका नाम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, यूटिक्स। और जैसे कोर्सेरा और एडेक्स है, वैसे धीरे धीरे ये यूटिक्स भी प्रचलित होगा और भारत के प्रति जिसको कौतूहल है, थोड़ी जानने की इच्छा है, उसके लिए चंचू प्रवेश का साधन हो। इसमें कोई लंबे कोर्स नहीं होंगे, मगर एक जिसको परिचयात्मक बोलते हैं वो सारा होगा। इसमें तरह तरह के विषय हैं, इंडोलॉजी भी है, संस्कृत भी है। तो संस्कृत और इंडोलॉजी के बारे में विशेष रूप में विगत 6-7-8 सालों से 2014 के बाद भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद बहुत अच्छे तरीके से गतिशीलता से आगे बढ़ रही है। हमें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि विश्व के कई देशों में, यूरोप के देश इसमें प्रधानता से है, इंडोलॉजी के डिपार्टमेंट्स दशकों से शुरू है। मतलब जब भारत स्वाधीन भी नहीं हुआ था तब से भी शुरू है। मगर आज के ज़माने में, जिसको हम भारत विद्या या इंडोलॉजी कहेंगे, इसको नए संदर्भों से जोड़कर इसको समय के साथ समन्वित करते हुए कुछ करना चाहिए। तो अभी हमने इंडोलॉजी अवार्ड तो हम देते ही हैं, मगर हम एक नीतिगत सोच बना रहे हैं कि हम भारत में आने वाले छात्रों को तो पाठ्यवृत्ति देते हैं, मगर जो छात्र स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, लिथुआनिया में, मॉस्को में अगर इंडोलॉजी पढ़ रहा है, वहां जब तक छात्रों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी, डिपार्टमेंट नहीं चलेगा। और डिपार्टमेंट कल को जाकर के अगर बंद होता है तो एक महत्वपूर्ण अवसर हम खो देंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि क्या हम उन छात्रों को भी पाठ्यवृत्ति दे सकते हैं। अभी इन दिनों जहां जहां मैं जा रहा हूं, हमने केवल एक विषय तक सीमित नहीं रखा, हमने उसको कहा है नॉलेज इंडिया डायलॉग। तो इसमें हम जो संस्कृत, हिंदी, इंडोलॉजी, भारतीय योग, आयुर्वेद, हमारे नृत्य और संगीत, ऐसे तरह तरह की विधाओं को पढ़ाने वाले जो यूनिवर्सिटी के हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनको हम बुला रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उनको किताबें चाहिए तो किताबें उपलब्ध करा रहे हैं। ये करना चाहिए। संस्कृत के विषय में भी हमने एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो विकसित किया ही है, उसके साथ साथ हमने संस्कृत के बारे में कुछ छोटे बड़े प्रयास निजी क्षेत्र के सहयोग से भी किए हैं। एक संस्कृत के बड़े प्रेमी हैं, विदेश में ही रहते हैं, उन्होंने एक लिटिल गुरु नाम का ऐप बनाया है कि संस्कृत की प्रारंभिक जानकारी के लिए हमने उसको भी थोड़ा सा प्रमोट किया है। गूगल के साथ इन दिनों हमने एक एग्रीमेंट किया है कि आज गूगल ट्रांसलिटरेशन में संस्कृत का समावेश नहीं है, हम वो होना चाहते हैं। अभी सारा ज्ञान हमारे पास है, जरूरी नहीं, हम अन्य लोगों की मदद ले रहे हैं, मगर कुछ शब्दावलियाँ हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की मदद से। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम जरूर कर रहे हैं, जिसका बड़ा परिणाम आएगा और भारतीय
प्राचीन ज्ञान परंपरा को एक ऊर्जित अवस्था में ले जाने की हमारी कोशिश। सहस्रबुद्धिवर्यो अहं ज्ञातवान् यत् यदा भवान् पोलेण्ड्, रूस्, जापान्, ईरान्, कम्बोडिया इत्येतत् देशानां यात्रायाम् आसीत् तदा दृष्टवान् तत्रत्यानां जनानां संस्कृतं प्रति विशेषम् आकर्षणं। भवता एव ज्ञातुम् एवं वरं भवेत् यत् संस्कृतं कीदृशं सम्मानं प्राप्नोति भारतात् बहिः अन्य देशेषु। मैं उपनिषद की बात करूं आपको, मैं गया था तेहरान, आपने उल्लेख किया, और तेहरान क्यों गया था? क्योंकि महर्षि पाणिनि ये वही व्याकरणकार है जिन्होंने पर्शियन का व्याकरण रचना का काम किया और संस्कृत के भी व्याकरणकर्ता पाणिनि है। तो उनके प्रति दोनों देशों ने मिलकर कुछ करना चाहिए, ये सोच उच्च स्तरीय बनी, फिर हमने उसकी दिशा में काम किया। तो तेहरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने चाय पीते पीते मुझे एक सवाल किया कि सहस्रबुद्धे जी, हम तेहरान यूनिवर्सिटी में उपनिषद पढ़ाते हैं, मुझे बताइए भारत में कहाँ पढ़ाया जाता है? मेरे पास तत्काल देने लायक जवाब था नहीं, मैंने जानकारी लेकर उनको दी। तो उपनिषद है, वेद है, हमारे रामायण महाभारत सर जैसे महाकाव्य हैं, इनको विदेश के लोग पढ़ रहे हैं। हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ ने अब तक इनको मुख्य धारा में लाया नहीं था। अब ये अच्छी बात है कि लाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो मैं मानता हूँ कि हमें अपने ज्ञान संपदा के महत्व को पहचानना चाहिए। देखिए, पोलैंड की जो लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, उसमें मैं गया था, बहुत संपन्न लाइब्रेरी है, और वहाँ पर उन्होंने कई देशों के ऐसे प्राचीन ग्रंथों से कुछ कुछ वाक्य लेकर वहाँ पर दीवार पर एक अच्छा सा एक म्यूरल टाइप ही बनाया है, यूँ कह लीजिए, और वो देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और पोलैंड एक देश ऐसा है कि जहाँ की एक क्रैको यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर तो इंडोलॉजी संस्कृत के प्रति बहुत आकर्षण है और वो लोग जानते हैं। वैसे भी हमें ये समझना चाहिए कि ये जो सारी, चाहे पोलिश भाषा हो, रशियन हो या अंग्रेजी लैटिन हो, ये सारी भाषाएं इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के समूह में आती है जी। और परसों मुझे इस बात के एक जानकार कह रहे थे कि ये जो हमारे यहाँ मित्र शब्द है ना, ये मित्र शब्द का ही एक रूपांतरण है जो पहले लैटिन में आया, फिर अंग्रेजी में आया, जिसको हम कहते हैं मेंटर। मेंटर, हाँ, अद्भुत। तो मेंटर और मित्र ये समानता है। हमारे यहाँ भी मित्र की कल्पना दोस्त की केवल नहीं है, दोस्त होना भी अच्छा ही है, मगर दोस्त से जो कनोटेशन होता है और मित्र से जो होता है, दोनों अलग है। मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, बिल्कुल। या फिर हम जो कहते हैं, हमारी जो पालक नीति, गार्डियंस की पॉलिसी है, वो क्या है? प्राप्ते तो षोडश वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। तो पुत्र को भी मित्र जैसा मानो, यानी एज एन एडल्ट सिटीजन मानो, एक एडल्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली मानो। यही तो मेंटर का काम होता है। सहस्रबुद्धिवर्यो, भारतस्य प्रभावः दक्षिण पूर्व एशिया देशेषु अस्माभिः व्यापकरूपेण दृश्यते। भवता च विहिता एतेषां देशानां यात्रापि संस्कृतीनां प्रसारे पारस्परिकयोः आदानप्रदानयोः भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कथं कार्यम् आचरति? अभी मैं आपको बताऊं, अंकोर वट के परिसर में भारत सरकार ने और आईसीसीआर ने भूमिका निभाते हुए वहाँ पर एक, जिसको बोलते हैं, ओरिएंटेशन सेंटर बनाया है कि वो अंकोर वट क्या है दिखाने के संदर्भ में थोड़ा सा है, मगर एक टेक्सटाइल म्यूजियम बनाया है। अभी उस टेक्सटाइल म्यूजियम को नया अंदाज में प्रस्तुत करना चाहिए। वो उस जमाने में हुआ था 15 साल पहले, तो वो भी अभी करने का हमने ठान लिया है। कंबोडिया में कई विद्वानों से मेरा परिचय हुआ, उन्होंने कहा कि भारत माता ने हमें और निकट लाना चाहिए। तो हमने बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम तैयार हैं, तत्पर है, करना चाहेंगे। बहुत सारे बुद्ध मत अवलंब करने वाले लोग वहाँ पर है, थाईलैंड में है, कंबोडिया में है, वियतनाम में है, जापान में है। अभी बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए हमने एक कॉन्फ्रेंस करना तय किया है पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से। साथ ही साथ हम ये भी करने वाले हैं कि जो विश्व में बुद्धिस्ट स्टडीज़ के विषय में बहुत अच्छा काम करेगा, उसको हम एक अवार्ड देंगे। जापान की एक ओटानी यूनिवर्सिटी है, मैं गया था, वहाँ पर बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमने उनको अवार्ड से सम्मानित किया, वहाँ के छात्रों को भी मिला, वहाँ का ग्रंथालय हमने देखा। हमने ये भी सोचा है कि विश्व के विभिन्न देशों के जो नेशनल लाइब्रेरीज होती है, उनमें भारत का प्रभाव और भारत का अस्तित्व भारत के इतिहास के अनुरूप हो, इसको हमें सुनिश्चित करना चाहिए।
माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को दर्शाता है कि उन्होंने 2015 से उन्हीं की प्रेरणा से अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव शुरू हुआ और विश्व के कई देशों के रामायण प्रस्तुतकर्ता कलाकार उसमें आते हैं और साउथ ईस्ट एशिया से दक्षिण पूर्व से ज़्यादा आते हैं, मगर अन्य देशों की भी रुचि रहती है जिसको हम गिरमिटिया देश बोलते हैं। गयाना है, सूरीनाम है, फिजी है, वहाँ से भी आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। और आपको रोचक लगेगा यह सुनकर कि सबसे अधिक लोकप्रिय कथा कौन सी है रामायण की, तो जटायु वध की है। बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द अपना नृत्य नाट्य प्रस्तुत करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो हमने जब ये शुरू किया 2015, 16, 17, 18, 19 सब समय हुआ, 20-21 में नहीं हो पाया, अभी फिर पुनर्जीवित किया उसको। तो किसी एक वर्ष हमारे लोगों ने ब्रुनेई को भी निमंत्रण भेजा। ब्रुनेई आपको पता है कि इंडोनेशिया मलेशिया के साथ है, मगर इंडोनेशिया मलेशिया में हिंदू भी रहते हैं। ब्रुनेई में लगभग 100% इस्लाम का अनुनय करने वाले लोग हैं, इस्लाम के अनुयायी हैं। तो थोड़ा सा संदेह था कि वहाँ से लोग आएंगे नहीं आएंगे, रामायण का क्या होगा, परिचय होगा नहीं होगा, मगर आया। बहुत बढ़िया तरीके से रामायण की प्रस्तुति करने वाला एक समूह वहाँ से आया और लोगों ने भी बड़ा स्वागत किया, अच्छा कार्यक्रम हुआ। बाद में चाय पीते पीते हमारे किसी अधिकारी ने कहा कि हमें तो संदेह था क्योंकि आपके देश में 100% इस्लाम के अनुयायी है, तो आपके यहाँ रामायण का कोई ग्रुप आएगा या नहीं आएगा। तो वो जो पथक था उसके प्रमुख ने कहा कि देखिए हमने अपना मजहब बदला है, हमारी कल्चर को हमने बदला नहीं, अद्भुत, हमारी संस्कृति को हमें बदला नहीं। यही तो हमें समझना चाहिए। और रामायण महाभारत में तो कहूँगा कि यद्यपि ये भारत में घटित इतिहास और उससे बना महाकाव्य है, इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मुझे लगता है कि पूरे विश्व का है। महोदयाः कृतकृत्याः वयं सर्वे भवदीय अनुभवराशिम् अत्र श्रुत्वा भवता वार्तावल्यर्थं समयः प्रदत्तः, तदर्थं विशेष धन्यवादाः। नमो नमस्ते। बहुत धन्यवाद आपको। अहो संस्कृत संस्कृति संबद्धः एषः संवादः वस्तुतः अतीव ज्ञानप्रदः। संवादं च एतं श्रुत्वा मन्ये अहं यत् संस्कृतस्य प्रभावः न केवलं भारते अपितु अन्येषु देशेषु अपि प्रसृतः अस्ति। नूनम् एवमेव रुचिकरं सर्वं प्रस्तोतुं तत्पराः वयम्। आम, अत एव अग्रे सरामः गीतानुवाद स्पर्धायाः विजेत्री नामोद्घोषणक्रमं प्रति। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे इत्येतस्य गीतस्य अनुवादार्थम् एतत् क्रमिकः सपरिष्कारः विजेता चितः अस्ति मुम्बै वास्तव्यः डॉक्टर के.वी. नरसिंहरावः। अनेकशः शुभाशंसनानि भवते। गीतमेतत् संस्कृतस्वरेण समलङ्करोति गायकः अंकितः सिन्हाः। स्वच्छन्दमवापं हृदयमहं स्वभावो मेरे रसिकः हन्तः हन्तमयाद् हर्षे पीता बन्धो किञ्चन विजया। मम पदयोः मम पदयोर्नुपुरो बाधया ततो नु मे चालमेक्षतां। मम पदयोर्नुपुरो बाधया ततो नु मे चालमेक्षतां। माम अरुणोत्तरीयमावृणोतु ततो नु मे चालमेक्षतां। मम पदयोर्नुपुरो बाधया ततो नु मे चालमेक्षतां। चाल है छोरी किंचित डोले गोरी। आहा वाह। दोलयते मन्दं कस्यारासवर्णं दोलयते कस्याचित् कुण्डलम्। प्रतिकन्यं गृह्णीयात् स्वहृदयम् एवं कुर्यामहं
दंपती का कस्यचन यदा हि विवाहवादान् मम यौवनं जागरति मम यौवनं जागर्ति कोऽपि मम च हन्त कोऽपि मम च विवाहं कार्येत ततो नु मे चालमेक्षतां मम पदयोर्नुपुरो बाधाय ततो नु मे चालमेक्षताम्। सुमधुरं गीतमेतत्। दर्शकाः, विजेतृ श्रृङ्खलाम् एवमेव प्रवर्तयितुम् अभिनवं स्पर्धागीतम् उपस्थाप्यते एतत्। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। एतस्य गीतस्य अनुवादः एतस्य मासस्य 19 दिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। निर्णयघोषणा च तदनु एतस्मिन् एव मासे 24 दिनाङ्के भविष्यति। प्रिय प्रेक्षकाः, अनूदितं संस्कृतगीतं स्वीयां प्रतिक्रियां च प्रेषयितुम् अस्मदीयम् अन्तर्जालीय सङ्केतादिकम् अवधारणीयम्। तर्हि दर्शकाः सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु अस्मान्। आगामि सप्ताहे पुनरागमनात् पूर्वं वयं पुनः समर्पयामः सर्वेभ्यः स्वीयाम् एतां नतिततिम्। एकादृष्ट्या मुह्यति हृदयं द्वितीया तद्हि नयति तृतीया दृष्टिं त्वमेवं क्षिपसि यः पश्येत् सः लुण्ठे जगत् सकलं त्वयि विक्षिप्तं पश्याम्यहमपि तव यौवनं पश्याम्यहमपि तव यौवनं किञ्चित् वदना किञ्चित् वदनात् अपसारमुखपटं ततो नु मे चालमेक्षतां माम् अरुणोत्तरीयमावृणोतु ततो नु मे चालमेक्षतां मम पदयोर्नुपुरो बाधाय ततो नु मे चालमेक्षताम्।